स्वागतम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगी जो अपने आप में एक रहस्य है और वो है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा केव्स जो औरंगाबाद में है। इट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल लार्ज रॉक। ये पूरी दुनिया में एकमात्र अकेला ही है जिसे माउंटेन में एक सिंगल रॉक से कार्व करके रूफ से फ्लोर तक बनाया गया हो, और शायद इसलिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे 100 केव्स हैं, लेकिन फॉर द पब्लिक ओनली 34 केव्स आर ओपन्ड एंड द मोस्ट फेमस वन इज़ कैलाश टेम्पल। आइए इसके रहस्य के बारे में हम जानते हैं। इसका रहस्य इसके निर्माण में जुड़ा है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं इसे इंसान द्वारा नहीं बनाया जा सकता। कोई कहते हैं इसे एलियन ने बनाया है, कोई कहता है यहाँ अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है। तो सच क्या है वो आज तक किसी को पुख्ता तौर पे नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि इसे कृष्णा वन जो राष्ट्रकूटा के किंग थे उन्होंने बनाया था, लेकिन इंसानों द्वारा 18 साल में ऐसा मंदिर बनाना असंभव है। अगर आज की टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी हम कोशिश करें कुछ ऐसा बनाने का, तो भी 18 सालों में उसे पूरा नहीं किया जा सकता। और उस समय तो सिर्फ हथौड़ा और पत्थर काटने जैसे बेसिक औजारों से इसे कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही इसे बनाने के वक्त जो भी पत्थर यहाँ से बाहर निकाले गए होंगे वो कहाँ है, उसका कोई भी नामो निशान आसपास आज तक कहीं भी नहीं मालूम पड़ा है। ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए प्रॉपर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब आज भी हम यूज़ करके कुछ ऐसा सिमिलर बनाने की भी कोशिश करें तो भी 18 ईयर्स में ऐसा बनाया नहीं जा सकता। ये इम्पॉसिबल के बराबर है। तो उस समय 5th to 7th या 8th सेंचुरी में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, वो भी इंसानों द्वारा, पॉसिबल ही नहीं लगता। और ये कृष्णा वन ने बनाया है ऐसा कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। किसी भी इंस्क्रिप्शन में या किसी भी हिस्टोरिकल बुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है, तो पुख्ता नहीं कहा जा सकता इसे किसने बनाया। और दूसरी संभावना ये कहते हैं कि शायद इन्हें एलियंस ने बनाया हो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन तब प्रश्न ये उठता है कि एलियंस हिंदू माइथोलॉजी को क्यों वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस को वहाँ पे क्यों बनाएंगे, क्योंकि कैलाश टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। इसे कैलाश पर्वत जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे सफ़ेद कलर का चूना भी लगाया गया था जो समय के साथ निकल चुका है, इसलिए अब वो सफ़ेद रंग बहुत कम जगहों पे दिखाई देता है। ये अंदर की मुख्य कैलाश मंदिर की तस्वीरें हैं। ये थोड़ी क्लियर नहीं है बिकॉज़ अंदर पूरा पिच डार्क था, तो ऐसी कुछ धुंधली वीडियो आई है। अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है मेन मंदिर के अंदर, इसके सामने नंदी है और इस मंदिर में एक तरफ रामायण को पिलर्स में दिखाया गया है और दूसरी तरफ महाभारत को दर्शाया गया है। एक और ख़ास बात इससे जुड़ी हुई ये है कि इसे औरंगज़ेब ने तोड़ने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने 1000 सैनिक यहाँ पे भेजे गए थे जो 3 साल लगातार सिर्फ इसको डिस्ट्रॉय करने में लगे थे, लेकिन 3 सालों में भी वो इसे नष्ट नहीं कर पाई पूरी तरह। आप देख सकते हैं ये मूर्तियाँ उसी समय की तोड़ी हुई गई हैं और 3 साल बाद उसने हार मान के वहाँ से वो चला गया। आइए इसके निर्माण से जुड़ी एक और बात को जान लेते हैं। हिंदू शास्त्र में जैसे कि रामायण है, महाभारत है, इसमें कई ऐसे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया गया है और उसका वर्णन है जिससे कुछ भी मिनटों में या तो तबाह किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। तो क्या ऐसा ही कोई अस्त्र इस मंदिर का निर्माण करने के लिए उपयोग किया गया था? क्योंकि इससे निकला जो 40,000 टन का पत्थर है वो आसपास कहीं भी नहीं है। वो पत्थर इतना ज़्यादा है कि उससे, अगर आप जानते हो पिरामिड ऑफ गीज़ा, अगर वो भी बनाया जाए
तो भी बहुत पत्थर बच जाएंगे। और अब एक आखिरी बेहद इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद यहाँ पे अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन हो सकती है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पिच डार्क है और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी टनल्स, वेंटिलेशन शाफ्ट्स, होल्स हैं जो पता नहीं है क्यों बनाई गई हैं और वो कहाँ जाती हैं। और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे नो एंट्री लगा के रखा है और उसे बंद किया गया है और रिसेंटली उसे बंद किया गया हो। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, नो एंट्री लगा है और ये बंद किया गया है। अंदर बिल्कुल पिच डार्क है और अंदर जाने में बहुत डर भी लगता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिन्हें क्लोज़ कर दिया गया है। ये देखिए, हमें भी एक टनल मिला था जो बाहर से देखने में बड़ी लगती है, बट जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ये छोटी होती जाती है। इंसानों का घुसना इसमें नामुमकिन है। आप एक और होल देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये वेंटिलेशन के लिए यूज़ होता हो या किसी और वजह से। ऐसे एक नहीं कई होल्स और शाफ्ट्स मिलते हैं वहाँ। सिमिलरली दोस्तों, टर्की डेरिन कुयू में अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का पता चला था। वो एक मल्टी लेवल अंडरग्राउंड सिटी थी जिसमें 20,000 लोग रह सकते थे। उसमें भी ऐसे सिमिलर वेंटिलेशन शाफ्ट थे। आप देख सकते हैं, ये एक मैप है उसका जहाँ पे स्टेयर्स हैं, रूम्स हैं, विंडोज़ हैं। टर्की में ऐसे कई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन मिले हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ पाया जा सकता है? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि इसे कैसे और कब बनाया गया है। यहाँ जो केव्स हैं 1 to 34, वो हिंदू, बुद्ध और जैन के रिलीजन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो केव आप देख रहे हैं ये है केव नंबर 29। ये भी बेहद खूबसूरत और बड़ा है। ये भी शिव भगवान को समर्पित है। यहाँ भी आप एक शिवलिंग देखेंगे। कैलाश टेम्पल के बाद जो दूसरा खूबसूरत केव मुझे लगा वो है केव नंबर 29, जो कि आप देख सकते हैं। इसके आगे खूबसूरत सा पॉन्ड है जो बारिश के सीज़न में और भी खूबसूरत लगता होगा। केव 29 भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जैसे कि आपने देखा, और भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियाँ भी हैं। ये केव नंबर 30 to 34 हैं जो कि जैन रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है। केव 30 to 34 के लिए बस सर्विसेज भी अवेलेबल हैं और ये सारे केव्स के सामने उनके नंबर लिखे हुए हैं और ये सारे केव्स आप ऑन फुट कवर कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आप ये सारी चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं then please begin your journey to Ellora Caves to experience this mysterious cave. Thank you so much.